अब देखिए यहाँ पे हम लोग को अब जो पढ़ना है, यहाँ पे नोट किया हुआ है यूज ऑफ एम इज एंड आर। क्या है? यूज ऑफ एम इज एंड आर। अब हम लोग का इसका यूज सीखना है। तो देखो, तो यूज ऑफ एम इज आर का अब हम लोगों को जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निगेटिव सेंटेंस। तो याद रखना, जिस सब्जेक्ट के साथ एम का यूज करते थे उसी एम के बाद नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? उसी एम के बाद नॉट का यूज करना है। इसके बाद नॉट के बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे देखिए, जिस सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का इस्तेमाल करते थे उस इज के ठीक बाद, क्या? इज के ठीक बाद नॉट का यूज करना है प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत? आगे चलिए, देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि आर मतलब मान लो कोई सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? कोई नाम को नाम में आर लगता है ना। तो उस आर के बाद जो है नॉट का इस्तेमाल करना है। किसका करना है? नॉट का। और नॉट के बाद मतलब अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? ट्रांसलेशन के हिसाब से। अब एक बात समझिए, तो इतना तो सबको पता ही है कि किसके साथ एम का यूज करना है और किसके साथ इज का यूज करना है, किसके साथ आर का यूज करना है, ये सब तो जानता है ना। ऐसे बात हो रहा है कि नहीं जानता है? ठीक है, आगे देखिए, यहाँ निगेटिव सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर हुआ कि जितने नाउन और प्रोनाउन जो होता है, क्या? जितना जो नाउन प्रोनाउन होता है ना, उस सारे नाउन प्रोनाउन को, उसको सारे नाउन प्रोनाउन को जो है सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट, है ना। कहा है, मतलब सब्जेक्ट का भी डिफिनेशन होता है। कहता है कि द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस दैट नेम ऑफ ए पर्सन, है ना, दैट नेम ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, है ना। इसके बाद देखिए, तो इसी में नाउन और प्रोनाउन दोनों को रखा गया है ना। आगे देखिए, तो इस नाउन के अनुसार तथा प्रोनाउन के अनुसार हमको एम इज आर और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ना। यहाँ एक चीज मिस्टेक हुआ है, पता है? यहाँ पे हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है एम, ये देखिए, ये एम इज आर के साथ नॉट का यूज करना है। किसका यूज करना है? नॉट का। प्लस में अदर वर्ड्स का यहाँ यूज करना है। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे मैं तैयार हूँ, तो इससे क्या होगा? मैं का क्या होता है? आई के साथ क्या लगाना है? एम। तो आई एम नॉट रेडी। कोई दिक्कत? थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या? तो उसमें एम के बाद जो नाउन होता था डायरेक्ट होता था, इसमें एम के बाद नॉट लगा दिया। ठीक है, इसके आगे देखिए, वी आर बिजी, इसके बाद यू आर, वी आर नॉट बिजी, है ना। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ? यू आर नॉट ऑनेस्ट। क्या होता है? कितना लोग इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसको हॉनेस्ट नहीं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होगा। इसका क्या होगा? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, यू आर नॉट लेबोरियस। लोग इसको क्या पढ़ता है? लेबोरियस, लेकिन इसको लेबोरियस नहीं, लेबोरियस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेबोरियस बोलेंगे इसको, लेबोरियस। ओके, अब तरह देखिए, अगर दो व्यक्ति का नाम देखिए, सुमन है और मदन है, तो सुमन एंड मदन आर नॉट डल, यानी ये आलसी नहीं है ना। इसके बाद देखिए, हिज, उसके पिताजी इंजीनियर नहीं है। मतलब इंजीनियर का हिंदी क्या होता है जानते हैं? अभियंता। क्या होता है? अभियंता। तो देख, उसके का अंग्रेजी होगा हिज, है ना। और इसी में अगर ये कोई लड़की रहती, चाहे कोई औरत रहता, मतलब फीमेल होती, तो उसके जगह पर क्या होता? हर कर देता है ना। तो उसके पिताजी इंजीनियर नहीं होता, हिज फादर, इज के बाद नॉट लगाना है, इज नॉट एन इंजीनियर। हाँ, यहाँ एक चीज देखिएगा, एन का इस्तेमाल होता है ना। तो देखिए, ये जो वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, इस नाउन का पहला लेटर वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है, इसलिए इससे पहले एन का इस्तेमाल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉवेल? हाँ, है ना। तो देयर आर 5। तो देखिए, ए, ई, आई, ओ और ये 5 जो है वॉवेल है ना। तो ये 5 जो वॉवेल है, अगर इस वर्ड में कोई रहता, पहला लेटर में वॉवेल रहता, तो रहेगा, तो वॉवेल रहे तो उससे पहले एन का इस्तेमाल। अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज होगा। इसके बाद देखिए, दे आर, है ना। क्या है? दे आर नॉट बिजनेसमैन, मतलब बहुत सारे लोग है ना। तो यही पर बिजनेसमैन के जगह पर अगर नेता रहता, कि वे लोग नेता नहीं है, तो लीडर लिख क्या एस लिख दो, उसमें लीडर्स लिख देते हैं, है ना। काहे कि उसमें बहुत सारे एस जुड़ जाता, बहुत सारे लोग, दे का मतलब वे लोग हुआ। अब वे लोग के साथ आर के बाद है बिजनेस मैन नहीं लिखे, बिजनेस मैन होगा।
है ना। बिजनेसमैन का प्लूरल जो फॉर्म्स होता है वो बिजनेसमैन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर आगे बताते हैं, रुको उसको।